पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए, लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट होखल के ना भइल, केकर लॉटरी लागल के अभी तड़प रहल बा आ तड़प रहल बा पर याद ना पड़ल। हाँ, मैंने यादे कही। बक्सर में होली के समय में पुलिस, बिहार में तो बाहर है, अब पुलिस के लाठी जौन बा किसान लोग के दौड़ा दौड़ा करके कबार के पिटले बड़ा। भूमि अधिग्रहण को लेकर के वहां एनटीपीसी का कोई बन रहा है ना, पावर का हो रहा है 100 करोड़ के, तो अधिग्रहण भूमि का कर रहे हैं। वहां किसान जो है, मजदूर किसान जो है, गरीब बेचारे धरना दे रहे हैं। समस्या का समाधान करने के बजाय कूट कूट के पुलिस पिटले बा। तो अभी तक समझे कि रोवत रह जाए। होली में कहत दरदिया दे दिला, हरदियो ना दिला। यहाँ सम्राट चौधरी आज बोले हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, दोषी पुलिस करीब क्या छोड़ा चाहे ना छोड़ा, अभी तक ना खतरा जाना जी। बताइए, अभी हमको लगता है 1-2 साल पहले भी दौड़ा दौड़ा करके सब पीटा था पुलिस वाला। घर में घुस गया था जी, किसान के घर में। बेचारे चौबे जी मंत्री थे, गए भी थे मिलने उनले। बताइए, इस तरह से किया जाता है? ये क्या है भाई? क्या है? क्या यही सुशासन है? बिहार में यही बहार है? किसानों की क्या दशा है? छोड़ दो, ज्यादा बोलर ठीक नहीं थे। अब चलिए हम लोग चुनाव पर बात करें। ना बेचारे अभय कुशवाहा जो बड़ा जेडीयू छोड़ के आरजेडी टिकट मिल गया। सब जना, कतना जना है डेरा डले रहन, एक से एक समझ के भूप सहस्त्र सब एक ही बारा कई जुटा रहन जी। हमारा के बुल्हा टाइम एक के दिन में अभय कुशवाहा जो है उड़ा करके मर चला गया, कबार लिया टिकट राजद का औरंगाबाद से। अब लेकिन जो तू अच्छा काम या बुरा काम कैले बड़ा भूतकाल में, तो जान ना छोड़े। बुरा काल भी अच्छा काल भी, बुरा काम अच्छा काम दोनों। अब कभी वो जौन बात तवन एमएलए रहते हुए या नेता रहते हुए वो कुछ बाई जी के साथ डांस कर दिए थे, वो भी अपना नाच रहे हैं। भाई जी भी नाच रही है, उसी के सामने अगल बगल अपना नाच रहे हैं। अब वो वीडियो जो है पूरा औरंगाबाद क्षेत्र में वायरल कर दिया गया है। अब बताइए, अब उस पर बेचारे वो सफाई पर सफाई दे रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं, समझिए कि कि ऐसा मर्द कमर हिलावत, मैंने कमर हिला दिया, चोरी तो नहीं की, डाका तो नहीं डाला। माने कमर हिलावल कौन खराब चीज है? मान ला कि थोड़ा सुरूर आई, सुरा के सुरूर जौन बा तो बहुत आदमी के डोला देला ना, कितना बड़ बड़ आदमी हिले लागेला। तो खैर, लेकिन तो इशू बन जाला जी बाई जी के साथ। लगता कि बाई जी के साथ मैंने जो नर्तकियां हैं, जिनको बाई जी हम लोग कहते हैं, कि तो गांव में भाई बाई जी कहल जाला और बहुत चीज कहल जाला, लेकिन बाई जी कहते नहीं। तो थोड़ा बहुत आदमी नाचेलन। खैर, लेकिन नेता ना नाच सकेलन, क्योंकि समाज को बनाने का उन पर, उनके कंधों पर उभार है, इसलिए। अब चलिए, बेगूसराय जो सीट है, राजद ने उसको सीपीआई को दे दिया और अवधेश राय वहां से सीपीआई के कैंडिडेट हो गए। मतलब कन्हैया कुमार जो कांग्रेस का गिद्ध दृष्टि लगाए हुए थे, समझ ना, बको ध्यान में एकदम जो है हमारा मिलवे करी, पट्टा साफ हो गया। पिछली बार वही सीपीआई के सीट पर लड़े थे कन्हैया कुमार, लेकिन अब चूंकि सीपीआई के झोरा जौन बा खूंटी में टांग के और राहुल गांधी का झोरा पकड़ लिए थे कांग्रेस। उनको उम्मीद थी कि ये कांग्रेस को सीट जाएगी, लेकिन वो सीपीआई को चली गई। अब बेचारा का करें, बता, कन्हैया कुमार के भागे खराब पड़े। अब क्या कर पा, बांका से गिरधारी यादव जो है मोस्ट प्रोबेबली एनडीए के होते, इधर से जयप्रकाश यादव जो हैं वो सिंबल लेकर के चले गए। इसका मतलब कि लालू प्रसाद यादव ने एक जो दिमाग लगाया था कि चूंकि मंत्रिमंडल में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें श्रेयसी सिंह को जगह नहीं मिला, तो नाराज हैं, नाराज थे भी। और तो इन्होंने पुतुल सिंह से संपर्क राजद नेतृत्व ने किया, लेकिन लगता है पुतुल सिंह तैयार नहीं हुई। वैसे जयप्रकाश यादव भी बहुत दिन से लगे हुए हैं, वहां से एमपी भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं केंद्र में। तो चलिए, जयप्रकाश जी सिंबल लेकर के उड़ गए, चले गए। सिवान से जो खबरें आ रही हैं कि
राजद नेतृत्व से तेजस्वी यादव और लालू यादव से टूंजी पांडे भी मिले हैं। टूंजी पांडे मिले हैं और वो अपने लोगों से कह रहे हैं कि लगभग हमारा सिवान से फाइनल है। पहले वो कहते थे कि वो महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे, महाराजगंज में वो प्रचार भी कर रहे थे टूंजी पांडे, उनका नाम टूंजी ही पांडे है, टूना पांडे कहते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट में टूंजी पांडे नाम हो, ठीक नो। तो वो कह रहे हैं कि हमारा लगभग पांडे। देखिए वहां अमरिंदर पांडे जो एमएलए हैं, जेडीयू के एक एमएलए हैं बगल जो है कंस्टिट्यूएंसी से, वो भी जेडीयू से लगे हुए हैं। अभी तक जेडीयू से रमेश कुशवाहा का नाम आगे था, अभी भी है। वहां से कविता सिंह का भी अभी, मतलब ये नहीं कि रिजेक्टेड है उनका, वो भी हैं बने हुए, लेकिन एक अमरिंदर पांडे जी भी आ गए हैं, क्योंकि वहां से ब्राह्मण भी एमपी रहे हैं, तो ब्राह्मणों की भी संख्या अच्छी है। तो कविता सिंह सिटिंग एमपी, टूंजी पांडे राजद के उम्मीदवार। हालांकि हिना साहब को भी लगता है कि टुडे और टुमारो, माने अभी जब तक सांस तब तक का, सभी तो सिंबल कोई के मिलन नहीं के वजह से हो सकता है कि उनको मिल जाए। इसलिए कि जब कविता सिंह का मैंने बताया था कल सवेरे, आज भी, कि हो सकता है कि उनको मिल जाए। देखिए पूर्णिया में भी रोचक हो गया है, क्योंकि पूर्णिया में संतोष कुशवाहा जो है घबरा गए हैं। संतोष कुशवाहा पिछले दिन 1000 मोटरसाइकिल का रैली निकालने वाले थे, लेकिन अचानक उन्होंने किसी ने कह दिया कि पप्पू सिंह जो है, जो भाजपा के भी एमपी रहे हैं और कांग्रेस से भी एमपी रहे हैं, जेडीयू से वो टिकट के प्रयास में है, और संतोष कुशवाहा रैली रद्द करके पूर्णिया के बगल में जो एयरपोर्ट है बागडोगरा भागे। अब बागडोगरा से हवाई जहाज पकड़ कर दिल्ली आ गए और नीतीश कुमार से मिलजुल करके जो खबर है भाई कि वो संतोष कुशवाहा घबराए हुए हैं। अभी तक सिंबल किसी को मिला नहीं है, उम्मीदवारी भी नहीं घोषित की है। वैसे दोनों आदमी अभी भी बने हुए, अपना इनका भी नेटवर्क है, पप्पू सिंह का भी बढ़िया नेटवर्क है, हर तरह से जो है मजबूत है। उनके बड़े भाई जेडीयू के राज्यसभा मेंबर भी हुआ करते थे इनके से, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेट माने जाते रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है कि अभी जो हाल में जो चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन वाला कमिटी जो कोविंद जी के नेतृत्व में जो था, उसमें वो मेंबर भी थे। तो सोच सकते हैं कि हाउ पावरफुल दैट फैमिली इज, इसीलिए वहां ये बना हुआ। पप्पू यादव के बारे में ये है कि पप्पू यादव चर्चा हम कहते हैं ना कि हो गई, मतलब यही दिमाग ये चला कि कहीं पप्पू यादव को पूर्णिया से मधेपुरा न भेज दिया जाए या सुपौल न भेज दिया जाए। हालांकि सुपौल में मैं कहा कि उनके पुत्र जो हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं, मैंने चाहते हैं सार्थक रंजन के लिए पुत्र में चलो लड़ जाए। तो ये एक चर्चा है वहां से पूर्णिया से। पाटलिपुत्र का जहां तक सवाल है, मीसा भारती को अभी तक सिंबल नहीं मिला है, ये जान लीजिए। रीतलाल यादव कह रहे हैं कि भाई लड़ी चाहे बहन लड़ी, कोनो अंतर नहीं पड़ा। आप देख लीजिए फुटेज उनका चल रहा है कि हम भाई हैं, हम छोट भाई हैं, बड़ बहन है, तो कोई लड़ी तो क्या हो जाए। भाई बहन के लाड़ प्यार मोहब्बत के फेर में पाटलिपुत्र फंसा हुआ है। बहन चाह रहा है कि भाई डिसीजन ले और भाई चाह रहा है कि बहन डिसीजन ले। अधिकार बड़ी बहन है, अधिकार उन्हीं का डिसीजन लेने का, उनका डिसीजन मेरा डिसीजन होगा। भाजपा के हरावे के बाद, रामकृपाल के हरावे के बाद तो कोई लड़ी। अब देखिए क्या के वहाँ भाई वीरेंद्र भी बने हुए हैं जबरदस्त रूप से। तो सोचनी है कि ये भी आपको बता दिया जाए। मुकेश सहनी, पारस जी तो हवा में झुल गए। लटकल तक गईला बेटा, ट्रैक्टर के पीछे लिखा रहेला लटकल तक गईला बेटा। अब पारस जी जन बड़ा तो लटकल तक गईला बेटा। अभी तो देखूं अपना फेसबुक से या ट्विटर से हटा देना कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ, लेकिन अभी कोई के परिवार निखन बनल, ऐसे अभी लटकल बनल। लालू के भी परिवार निखन बनल। अब इन्हीं ना बचे, कांग्रेस के परिवार बनो चाहे लालू के परिवार बनो, तो लालू जी कहते लालू के घर से हो गई, बाकी उनका क्या हो, अभी गेट पर अकेले रहो। जगह मिलने पर पास लिया जाएगा। अभी जगह मिलत नहीं थे, हवा में झूल रहा बना। अब बेचारे का कने समय यही से कहल जाला कि ढेर चलाक जो होला न 3 जगह मखेला। सुने बड़ू तो ढेर चलाक बनत रहन, बुझा कि दूसरा के चढ़ौला पर आसमान में धल तरई तोड़ के ला दिया। तो नीतीश कुमार चढ़ा के अपने रास्ता ले लन। भाई अपना काम बना लिया नीतीश कुमार के। अब तुम पहचाने चाहते हैं ना, पता ना हम लोग को जैसा सड़क का रखता तो सही में बताइए हजूर, हवा में उड़ जाता नहीं। जमीन पर पैर रखें
जमीन तो छूट गई रहे, हवा में अब याद रहे कि समझिए कि हवाई जहाज हो गई बनी उड़ता नहीं, ये धम दे गिर गिलन आ धम दे गिर के समझ अब कोई पूछे वाला नहीं के बेचारे हवा में बाड़ा समझ ना। अब मोदी के परिवार रहा चाहे ना रहा से का लेना से बड़ा मजेदार भाई चिराव है। अब सहनी जी को भी जरा देख लिया जाए कि सहनी मुकेश सहनी की क्या स्थिति है, अद्यतन स्थिति क्या है, क्योंकि अभी भी वो जो है अंडरग्राउंड है हमें ना, अंडरग्राउंड जैसे कि गर्मी आवत अब पानी भी ढेर नीचे अंडरग्राउंड जा रहा बा, वैसे ही सहनी जी भी जैसे एनडीए से दरवाजा कंप्लीट बंद हो गई, एकदम बड़का समझे कि से मैंने बहुत मजबूत केवाड़ी अब लागी, अब कोई आदमी को इंडिया इंटरेस्ट एंट्री ना हुई। तब क्या है महागठबंधन इंडिया में जो अभी उनकी बातचीत चल रही है, अब ये यही समझे कि ये मैंने अफवाह बा कि चर्चा बा, क्योंकि कोई वैसे ना आदमी जो जिम्मेवार आदमी हो उस तरह से नहीं कि नहीं 4 सीट इन्होंने मांगा है। इन्होंने बिहार में 1 सीट ये मांगे हैं, झारखंड में भी 17 सीट कि हम 5 सीट हमको दे दीजिए, हमारा आरक्षण वाला बात स्वीकार कर दीजिए कि हम लोग की इंडिया की सरकार अब बनी झंडा अगर समझे कि इंडिया के कोई प्राइम मिनिस्टर लाल किला पर फहरा जाए तो आरक्षण मला के मिल जाए देश भर में। ये बात हो रहा बा। लालू यादव बोले खातिर तैयार हो गए, मान जो खबर आवता है कौन कौन सीट मांगता भाई, खगड़िया सीट मांगता समझ ना, आरा मांगता, कटिहार मांगता, मुजफ्फरपुर मांगता, अब झारखंड में चतरा। सहनी जी का अपने मन जो है कि हम कटिहार से लड़ेंगे, कटिहार जो है कहा मैंने इन लोगों का अपना जो करिए है, ये कटिहार ऐसे लड़ना चाहता हूँ कि समझ जाए कि से नीचे वहां बहुत मलाह है और ऊपर अल्लाह है पता ना कि नीचे मलाह है ऊपर अल्लाह है, पता ना जो 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 नीचे के बाद ऊपर के बाद पता ना, लेकिन मल्लाहों की संख्या बहुत ज्यादा है वहां पर। कहता आदमी और में का सच्चाई बाबू जानत जा, हम थोड़े जो सर्वे करवले बनी, लेकिन सर्वे करवले तो अपने, लेकिन क्या इच्छा है क्योंकि कगड़िया से हार गिल बना बुरी तरह हार गिल, तो वो चाहते हैं। आरा से ये बीके सिंह जो है रिटायर्ड आईपीएस, उनके लिए चाहते हैं। खगड़िया से शायद महबूब अली कैसर के आस टूट के निराशा में बदल गई, आशा निराशा आशा निराशा, लगा था कि उन्हें से ना मिली, अब तो सहनी उनका खातिर शायद मांगता हूँ। मुजफ्फरपुर में कोई रंजीत सहनी है, इनके लिए मांग रहे हैं। और चतरा में राजकुमार चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के, उनके लिए मांग रहे हैं। तो देखिए कहिए मेटरलाइज करी आ सब कोई के नाम महागठबंधन के तरह नाम मतलब अभी तक बहरी आइल बा आ न कौना कितना सीट पर के लड़ी उतना ले, लेकिन हम आज जो सवेरे करे रही मोटा मोटी हमें 25-26 सीट पर ले लिए जब कांग्रेस के 6-7 दियन। तो देखिए क्या होता है, देखो ही के ना बाहर के वहीं समझिए किसी होली मत बीत जाए, होली के बीतला के बाद हो सकेला। बांगला में उड़ेला गुलाल आहे लग, बांगला में उड़ेला गुलाल, बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर, बांगला में उड़ेला गुलाल आहे लाल, बांगला में उड़ेला गुलाल, बाबू अरे बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर। थोड़ा सा गा ली ना, ठीक ना, आज करके काफी बात। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार है।